हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज का टॉपिक बहुत कमाल का है। मैंने बोला था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का पोर्शन खत्म। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन के जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स थे वो हमने देख लिए। अब हमें देखना क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है, जो कि आपके एमसीक्यू एग्जाम में यानी फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे गिरते हैं और बहुत कमाल के भी है। करना कुछ नहीं है भाई, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला बना भी कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भैया वही इसको चीज को स्टार्ट करते हैं फटाफट कि भैया क्या करना है। अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली जो बनी है मेरी अकाउंट ऑप्शन को जाइए पहले उसको चेक कीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, नहीं तो सारा का सारा बाउंस हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला को ये रटने वाला चीज नहीं होता, इसलिए बोला पहले समझ लीजिए वहां पे, फिर इस जगह पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कोई बहुत सिंपल सा कुछ है, फॉर्मूला बेस्ड आपको बनाने हैं सारे के सारे सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है, तो ध्यान दो। अब क्या होता है ना कि भैया आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या आएगा देखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है भैया, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होता है। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसी पर हम बनाएंगे पूरा ढेर सारे सवाल। तो देखिए क्या है लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल, इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹1,20,000, यानी किसी बिजनेस का कैपिटल कितना है, 1,20,000 है, एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 20,000, और जो आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब हो गया करंट लायबिलिटी, ठीक है, तो 20,000 का है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस का टोटल एसेट्स कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स, ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही होता है। अगर आप चाहो तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एसेट्स हमारा बिजनेस में कितना है, ये हमारा सॉल्यूशन है। हाँ देखो चेक करो, एसेट्स कितना हमारा, तो भैया एसेट्स तो नहीं पता मेरे को कितना है, हाँ कैपिटल पता है बिजनेस का भैया 1,20,000, ठीक है भैया 1,20,000 की कैपिटल दे दो। अच्छा, एंड आउटसाइड लायबिलिटी कितने की है, 20,000 की लायबिलिटी है। तो भैया एसेट्स, तो भैया एसेट्स इक्वल टू कितना हो गया, तो भैया 20,000 और 1,20,000 कितना हो गया, 1,40,000 की मेरी क्या बिजनेस में एसेट्स है। सिंपल सा चीज, क्या था, कुछ भी तो नहीं था यार। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, फॉर्मूला इम्पोर्ट किया, आंसर निकल गया, हाथ में आ गया, क्या दिक्कत है, सिंपल है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे बहुत मजा आएंगे। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीज आराम से हो जाए। थोड़े बड़े टाइप के जो फॉर्मूला उनका यूज भी आपको सिखाना है, इससे पहले इसको पूरा बढ़िया से समझ लो, सीख लो और फिर इसका अगला क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्या लिखा है, इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ₹1,30,000 एंड कैपिटल 80,000। देखो किसी बिजनेस की टोटल एसेट्स देख लो ना, किसी बिजनेस की टोटल एसेट्स दे दी है जो कि 1,30,000 की है, और कैपिटल भी आपको दे दिया 80,000। पूछा क्या निकालना, पूछा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब हुआ वो पूछ रहा है आपसे लायबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, आपकी लायबिलिटी कितनी हुआ करना है, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, बस कॉर्नर पुट कर लगाते हैं एसेट्स। एसेट इक्वल टू होता है मेरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब क्वेश्चन में चेक कीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरा एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स 1,30,000 का, मेरी लायबिलिटी दी हुई है पूरी की पूरी, लायबिलिटी तो है नहीं, तो लायबिलिटी तो निकालना है, क्रेडिटर्स निकालना, लायबिलिटी तो नहीं है, तो लायबिलिटी खाली घर में चला। कैपिटल, हाँ कैपिटल जो है, कैपिटल कितने का, 80,000 का, कितने का है, 80,000। अब करना क्या है, तो भैया 1,30,000 मैंने यहाँ रखा, माइनस किया, योग किया, जब आया तो 80,000, और लायबिलिटी कितनी हो गई, उतनी कितनी हो गई। अब इसको सॉल्व करो, तो 1,30,000 में मेरा 80,000 का कितना है, 50,000। तो भैया लायबिलिटी कितनी हो गई, लायबिलिटी हो गई मेरी पूरी की पूरी 50,000 रुपए। हमने लिख दिया लायबिलिटीज इक्वल टू 50,000 रुपए, और ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन और कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पर, क्लियर पर बात, ठीक है।
ये था छोटा छोटा क्वेश्चन जिसको आराम से हमने सॉल्व कर दिया। अब कुछ दिमाग वाले क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। पहले सुन लीजिए इसके फॉर्मूले को, फिर भैया इसको क्या करेंगे, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कभी आपके क्वेश्चन बोला कि क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल याद रखिएगा। तो देखो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहले आप सुनो, अब सुनना से पहले सुनो। हम लोग जब कभी इन फ्यूचर में आपको जब सिंगल एंट्री बनाओगे तो उसमें और भी डिटेल मिलेगा। अभी सुनो ध्यान से कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाला जाए। देखो हम लोग जब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ओपनिंग कैपिटल। आपकी बिजनेस की जितनी भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसको ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ ऐड कीजिए। क्या ऐड करना है? अगर आपका नेट प्रॉफिट है, यानी अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो भैया उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। समझ बात को? अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट है, समझ लीजिए नेट प्रॉफिट, तो उसको ऐड कर दीजिए। और अगर बाय चांस अगर लॉस है, समझ लीजिए अगर कोई बाय चांस आपका लॉस है, नेट लॉस, ये भी तो हो सकता है ना, इसे मैंने लिख दिया और, या अगर नेट लॉस हुआ तो उसको माइनस कर दीजिएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं, समझ लो वजह से। ओपनिंग कैपिटल के साथ हमेशा प्रॉफिट ऐड होगा, अगर कोई लॉस हो तो उसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो भैया प्रॉफिट ऐड कर देना, अगर लॉस हो तो माइनस कर देना। अब उसका क्या करना है, उसके बाद आपको करना है क्या, ऐड। क्या ऐड करना है? अगर मान लो कोई आपने फिर से एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई, फर्दर कैपिटल लगाई, इसको फर्दर कैपिटल बोले, फिर से पूंजी लगाना, तो वो क्या कीजिएगा, उसमें ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, ऐड। अगर आप उसके क्या करना, आपको करना है लेस। अगर आपने बिजनेस से कोई ड्राइंग्स किया है, यानी पर्सनल काम के लिए कुछ निकाला है, तो उसको क्या कीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, लेस, ठीक है। अब लेस करने के बाद जो आपका फुल एंड फाइनल आएगा, इसके साथ और भी स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन अब फिलहाल अकाउंटिंग क्वेश्चन को अपना आपको समझना नहीं है। वो जब सिंगल एंट्री बनाएंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वहां पे आपको ज्यादा समझना है। अभी के लिए भैया इतना फॉर्मूला आपके लिए काफी है। तो करना क्या है, आपको करना भैया ड्राइंग ऐड करें, सॉरी ड्राइंग लेस करेंगे, तो ये जो आपका निकल के आया, ये आपका क्या बन गया, आपका ये बन गया क्लोजिंग कैपिटल। क्या बन गया, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल बन गया। बोलो कोई दिक्कत है सर, यार कोई दिक्कत लगी? तो इसी पूरा फॉर्मूला को रखकर आपके सारे के सारे सवाल बनेंगे। हाँ ये जरूर सकता है कि आगे पीछे हो सकता है। मान लो ऐसा हो सकता है, ऐसा कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि आप ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकाल कर मेरे को सारा का सारा रिवर्स जाना होगा, मुझे क्या करना, सारा का सारा रिवर्स जाना होगा। या बोले प्रॉफिट निकाल के दिखाइए, तो ये प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, कुछ भी आपको बोल सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो भैया उसी से क्या करेंगे, यहाँ पे निकाला जाएगा सारा कुछ। अच्छा एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी काम में आएगा ये वाला। कि मान लीजिए क्लोजिंग कैपिटल निकालने का ये तरीका नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी ये सब आइटम नहीं दिया है, ना आपका ओपनिंग कैपिटल है, ना आपका नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस, एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, और आपको बोला क्लोजिंग कैपिटल निकाले, तब उस जगह पे आपको कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा। वो मिलेगा क्या, वो समझ लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए वहां पे आपको दूसरा फॉर्मूला क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, वहां पे आपको एसेट्स और लायबिलिटी पक्का दी हुई होगी। आपके क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी पक्का दिया, उस फॉर्मूला को यानी उस चीज को लगाकर फिर से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो बाबू सब कुछ भी आपका फॉर्मूला पूछ सकता है, इसलिए उसको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने इसको सजा के आपके देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट वाला होता है। आपके बुक के हिसाब से मैंने यानी आपका भी जो क्वेश्चन वो बनाया उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला पहले से सजा के रख दिया। क्या रखा, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल बोला निकालने, तो क्लोजिंग एसेट से क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट से क्लोजिंग लायबिलिटी घटाइए, आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन बोला प्रॉफिट निकालिए, तो भैया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल करेंगे तो आपका आ जाएगा। कैसे, अगर देखना चाहते देखो बढ़िया से। आपको क्या निकालना बोला, प्रॉफिट निकालने बोला ना, आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, ध्यान देना। सबसे पहले आपको मान लो क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो आपने क्लोजिंग कैपिटल लिखना।
आपका जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा क्वेश्चन में लिख देना। उसके बाद क्या करना है इसके साथ, ये देखो यहाँ से देखो नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जो लेस होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड। तो ऐड हो गया ड्राइंग्स, ठीक है, तो हमारा ड्राइंग्स क्या हो गया, ऐड हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, लेस करेंगे, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, जो बोलो एडिशनल बोल दो या फर्दर कैपिटल, लेस कर दो, आ गया। उसका क्या करना, लेस करना आपको, क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे और लेस करने और आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यानी आप समझ लो यही चीज को बना रहे हैं, बस फॉर्मूला आगे पीछे डिफाइन कर रहे हैं। मान लो अगर पूछ दिया एडिशनल कैपिटल, फिर से पुटिंग और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ पे, ओहो ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है, माय मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। बोलो क्या दिक्कत लगे यहाँ पे, तो समझ आ गया ना, पूरा का पूरा फॉर्मूला यही है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ये या इस चीज को बढ़िया से याद कर लो, कुछ भी बोलेगा निकालेगा निकाल सकते, ठीक है। अब इसी पे देखते एक सवाल, ठीक है, कि कैसे बनाया जाए सवाल, ठीक है, वो बुक का सवाल है, चलिए बुक को ही खोलते हैं, डीके गोल का। बच्चों देखो मैंने क्या किया है, डीके गोल का एक बुक है, डीके गोल के बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया है, मैं सोचा कि उसको बोर्ड में लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ताकि मैं उसको प्रेजेंट भी कर पाऊं, ठीक है। डीके गोल के बुक में ये क्वेश्चन नंबर 11 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 11 पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ये हमारा लिखा हुआ है क्या, A commenced his cloth business on 1st April 2011 with a capital of ₹3 लाख। हमारे A महाशय जी ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, कब किया, 1 अप्रैल 2011 को। कितने की कैपिटल लगाई, पूरी की पूरी 3 लाख की कैपिटल लगाई। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में 1 अप्रैल 2011 को करीब 3 लाख की कैपिटल, और ये जो कैपिटल है कौन सी कैपिटल, हमारी ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। बात समझ आ गई, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि भैया कौन सी ओपनिंग कैपिटल है, डेट आप बढ़िया से पकड़ पाओ। अच्छा आगे चलेगा, ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर्थ ₹5 लाख एंड लायबिलिटी 1 लाख। 31 मार्च 2012, पहले तारीख देखो, 31 मार्च 2012, ये कौन सी तारीख है भैया, इसको तो क्लोजिंग बोलते हैं, तो लिख दो 31 मार्च 2012 को मेरा क्या खड़ा है, मेरा एसेट्स खड़ा, कितने का, 5 लाख का, मेरा 5 लाख का एसेट्स है मेरा, उसी तारीख 31 मार्च 2012 को ही मेरी 1 लाख की लायबिलिटीज खरीदी है। क्या खरीदी है, 1 लाख की लायबिलिटीज खरीदी। चलो मैंने लिख दिया सारा कुछ। अब क्वेश्चन देखना कि बोला क्या है, क्वेश्चन बोला फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कि उसका ढूंढ के निकालिए कि उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है, फिर उसने बोला उसका प्रॉफिट कितना है, ये आपको निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले आपको बोला है क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल के लिए बहुत चीजें चाहिए, अगर यार ओपनिंग कैपिटल चाहिए प्लस आपका फर्दर कैपिटल चाहिए, प्रॉफिट लॉस चाहिए, सारा कुछ चाहिए, वो फॉर्मूला से लगे नहीं, तो चलो चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला जो हमारे यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या हमारा क्लोजिंग कैपिटल, हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल बराबर हो जाता है हमारा क्लोजिंग एसेट्स, ये हमने लगा दिया क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब भैया से देखो क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट दिया, देखो यहाँ दिया क्लोजिंग एसेट, देखो भाई 31 मार्च 2012 को क्या हुआ, 5 लाख के एसेट्स है ना, तो क्लोजिंग एसेट्स दिया हुआ है मेरा 5 लाख रुपए। अच्छा क्या क्लोजिंग लायबिलिटी दी हुई है, हाँ क्लोजिंग लायबिलिटी 1 लाख की, हमने 1 लाख यहाँ बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरा, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया पूरा का पूरा 4 लाख रुपए का मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। बोलो पहले कर लेंगे यहाँ पे, समझ आया, एकदम सिंपल सा चीज था, आराम से निकल गया। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या पूछा है,
अब क्वेश्चन पूछा है कि आप उसका प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए? प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। तो बताओ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, बोलो साथ साथ, प्रॉफिट। अगर ऐसा नहीं निकाला तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिख मैंने फॉर्मूला बेस में लिख दिया। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया मैंने। उसके साथ में क्या करना है? ऐड करना है ड्राइंग्स। चलो मैंने ड्राइंग्स को भी ऐड कर दिया। अच्छा, उसका क्या करना है? उसका माइनस करना है। माइनस क्या करना है? माइनस आपको करना है एडिशनल कैपिटल। हमने लिख दिया एडिशनल कैपिटल। और क्या माइनस करना? हमें माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल। हमें माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन चेक करो, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? देखो क्या निकला, क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख का। हमने 4 लाख की क्लोजिंग कैपिटल बैठा दी। प्लस कोई ड्राइंग है क्या क्वेश्चन में? कोई ड्राइंग या ड्राइंग नजर आया? नहीं भैया, कोई ड्राइंग नहीं डालो भैया, जीरो। कोई एडिशनल कैपिटल था? एडिशनल कैपिटल नहीं, वो भी नहीं था, तो एडिशनल कैपिटल भी हो गया जीरो। अच्छा, उसका क्या ओपनिंग कैपिटल? हाँ, ओपनिंग कैपिटल है क्वेश्चन में, जो कि मेरा 3 लाख का, तो हमने 3 लाख लिख दिया। तो भैया हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट हो गया पूरा का पूरा 1 लाख का। क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कितना सिंपल था, आराम से हो गया। बस बस क्वेश्चंस पढ़ने हैं और सारे सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी करो, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन लो, देखते हैं फटक से, ठीक है। तो मैं साइड में जा रहा हूं, जरा कॉपी कर लीजिए। तो चलो बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन और रेडी करके रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है करेंगे, और आज हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करेंगे और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये भी हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, डीके गर्ल की बुक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने पूरा कॉपी कर दिया है ताकि आपको बुक में देखने की जरूरत पड़े। यहाँ पे आप देखो, तो लिखा हुआ क्या, इसको मैंने एग्जांपल तौर पे लिया है। योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विथ ए कैपिटल ऑफ ₹5 यानी हमारे योगेश जी ने बिजनेस को स्टार्ट किया कितना का? 5 लाख की कैपिटल लगा के। किस तारीख को भैया? 1 अप्रैल 2011, ठीक है। एंड ए लोन ऑफ ₹1 लाख बोरो फ्रॉम सिटी बैंक। और योगेश जी ने क्या किया भैया? 1 लाख का लोन ले लिया उसी तारीख को, यानी 1 अप्रैल 2011 को 1 लाख का सिटी बैंक से लोन ले लिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स में ₹8 लाख। भैया एसेट्स कितना है? 8 लाख का। आपको बोला कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल, उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर आप दिखाओ, उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकाल कर दिखाओ। एंड उसके बाद क्या बोला? एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और उसने प्रॉफिट कितना कमाया ये निकाल कर दिखाओ, ठीक है। ये हमारा ए नंबर। अभी बी नंबर में मत देखो, अभी सिर्फ ए नंबर में देखो। तो बताओ इसका सॉल्यूशन मुझे अगर करना है, और अगर इसका मुझे सॉल्यूशन करना है तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे निकालनी होगी क्लोजिंग कैपिटल। मुझे सबसे पहले निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए? क्लोजिंग एसेट चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग एसेट चाहिए। माइनस क्या चाहिए? माइनस मुझे क्लोजिंग लायबिलिटीज चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन में चेक कीजिए कि आपने क्या क्या दिया। क्लोजिंग एसेट दिया, हाँ दिया, ये देखो ना 31 मार्च 2012 को उसकी एसेट्स का ही कितने की? 8 लाख की। क्लोजिंग एसेट तो दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया का पूरा 8 लाख रुपए, ठीक है। मैंने पूरा 8 लाख रुपए लिख दिया। अब क्लोजिंग लायबिलिटी दी है भैया, क्लोजिंग लायबिलिटी तो नजर नहीं आ रही कहीं भी। अरे बाबू क्लोजिंग लायबिलिटी है कहाँ है? देखना चाहोगे? ये देखो, ये जो लोन लिया है 1 अप्रैल को, यानी समझो बात, इस बात को समझो। 1 अप्रैल 2011 को उसने लोन लिया। कितने का लिया? पूरा का पूरा 1 लाख का लोन लिया ना। कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि ये लोन का पेमेंट कर दिया गया? कहीं लिखा क्वेश्चन में लोन का पेमेंट कर दिया? जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि 1 लाख का लोन अभी तक पेमेंट हमने नहीं किया, अभी तक तो है, तो जिसे हम क्लोज कर रहे हैं, यानी जो हमारा है 31 मार्च 2012, उस तारीख को भी मेरा लोन खड़ा है कितने का? 1 लाख का, क्योंकि हमने अपने पेमेंट
नहीं किया, तो भैया जो लोन ओपनिंग में खड़ा है अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो क्लोजिंग में वही लोन खड़ा है, तो कितने का लोन खड़ा है 1 लाख का, तो हमें मिल गई क्या हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी। ये हमारा बन गई क्लोजिंग लायबिलिटी जो कि हमारी बनी 1 लाख रुपए की। तो अब क्या हुआ, तो गणना करके 8 में 1 लाख गया, कितना आया 7 लाख, आपका 7 लाख का क्या निकल गया क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। बोलो कोई दिक्कत, बुक में देख लो आंसर है कि नहीं, बुक में देख लो आंसर है कि नहीं, हाँ है बुक में आंसर है। तो ये 7 लाख की भैया क्या निकल गई कैपिटल निकल गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है प्रॉफिट पूछा है, तो चलो प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, मैं आपको शॉर्ट मार रहा हूं, प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये हमारा होता है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग कैपिटल कहाँ है, तो क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख के 7 लाख मैंने बैठा दिया। अच्छा क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग है, नहीं, जीरो, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, जीरो। अच्छा कोई ओपनिंग कैपिटल, हाँ ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कितने की है, तो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए की, हमने बैठा दिया 5 लाख की ओपनिंग कैपिटल। तो कितना आ गया प्रॉफिट, तो करीब 2 लाख का मेरे को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, कहानी खत्म। लो हो गया, एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। बोलो कोई दिक्कत, कितना सिंपल सा तरीका था, आराम से हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत लगी, आराम से बन गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी, यानी बोला जाए ये ए था ये बी था, तो बी में क्या, इफ द अबव केस यानी ऊपर का केस में द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, कि प्रोप्राइटर ने एक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितने का 40,000, यानी फर्दर कैपिटल है यानी एडिशनल कैपिटल, एंड आगे बोला ये हैड विथड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, भैया उसने पर्सनल पर्पस के लिए भैया निकाल लिया पैसा 10,000 का। आप कुछ है कैपिटल प्रॉफिट, तब बताओ उसके प्रॉफिट कितने, क्वेश्चन से मैं कि भैया अगर उसने फर्दर कैपिटल लगाया है 40,000 का और विथड्रॉ कर लिया ड्राइंग का, तब बताओ उसके प्रॉफिट कितनी होती, तो भैया चलो निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना है। तो भैया ये मेरा था ए नंबर, ये मेरा सॉल्यूशन था ए नंबर का, ठीक है। 12 का बी नंबर, तो 12 का बी में हमको क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है मेरा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, अच्छा उसके हम माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और फिर माइनस करेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल, ये हम माइनस करेंगे, ठीक है। तब क्वेश्चन में जब चेक करो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला है 7 लाख का, मैंने 7 लाख में बैठा दिया। अच्छा कोई ड्राइंग है, हाँ 40,000 का ड्राइंग है, क्वेश्चन में चेक कीजिए 40,000 का आपको ड्राइंग मिल जाएगा। तो 40,000 का कितने ड्राइंग है, ओ 10,000 का, सॉरी बच्चों, ये देखो 10,000 का ड्राइंग है, 10,000 का, ठीक है। ये मतलब 40,000 कैपिटल, फिर मिस्टेक कर गया, 10,000 का ड्राइंग है। अच्छा एडिशनल कैपिटल कितने का, 40,000 का, हमने 40,000 लिख दिया। अच्छा हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो ओपनिंग कैपिटल देखो क्वेश्चन में 5 लाख है, ये रहा हमारा 5 लाख। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। तो मेरा कितना हो गया, 7 लाख में 5 लाख गया 2 लाख, 2 लाख में मैंने 40 से और घटा दिया, तो मेरा कितना हो गया 1,60,000, 1,60,000 मैंने ये 10,000 हो गया 1,70,000। क्या बुक में है, हाँ सर बुक में आंसर आ गया 1,70,000। तो भैया 1,70,000 का क्या निकल गया, आपका प्रॉफिट निकल गया। तो क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। और इस तरह के हमारे सारे के सारे आज फॉर्मूले बेस वाले जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। बोलो कोई दिक्कत लगी, कोई भी दिक्कत, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, पूरा हमारा ये खत्म होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। अगला टॉपिक हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, जो कि हमारा शायद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से स्पेशल जर्नल चालू कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी रहेगा मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं जो भी चालू कर सकता हूँ, ठीक है। बस आप अगले टॉपिक के लिए इंतजार कीजिए फटाक से। और आज मेरा टॉपिक अकाउंटिंग से नहीं खत्म हुआ, अब कुछ काम वाली बातें कर लेते हैं। काम वाली बस बात ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग बेल आइकन दबाइएगा, आप लाइक दीजिएगा, मोटिवेट किया तो इस तरह के मुझे भी मोटिवेशन मिला, इस तरह के मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं
जाएगा और झूठ मत बोलिएगा, देख रहे हैं सीख रहे हैं मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसका नाम था पकड़।